मोहतरमों की सलामती हो। आपको 2024 का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इसलिए भी कि आज का दिन बड़ा खूबसूरत है ना भाई? क्यों? इसलिए कि सूरज निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं खुदा के लिए। इसलिए कि यकीनन मेरी तरह से आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सूरज के लिए, इस मौसम के लिए दुआ की थी ना? की थी दुआएं ना? हाँ, तो खुदा ने उन सबकी दुआओं का जवाब दिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उसी खुशी और शादमानी में खुदावंद के पाक कलाम को सीखें। और आज भाई हम 2024 का ये जो साल है इसके तलक से सीख रहे हैं। और ये जो अगरचे आने वाले दिनों में भी नए साल के तलक से बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर पहले महीने में चूंकि सारी अवदात इस तलक से की जाती हैं, लिहाजा इस हफ्ते की, इस महीने की ये लास्ट जो है वो इबादत है। तो इसमें जो हम कलाम मुकद्दस में से नए साल के तलक से आज मैसेज सीखेंगे वो हम सब के लिए बड़ा काबिल गौर होगा, बड़ा अहम और बड़ी तवज्जो तलब है। बात है कि लिखा है मुकद्दस लूका की इंजील 18वां बाब, जिसका हवाला भी हमने सुना 18वीं से 30वीं आयत तक, उसकी 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है कि उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। फिर मेरे चीजों से अगली आयत में लिखा है कि ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। आमीन। मेरे चीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से इस बात का तलक से सीखेंगे कि जब इस शख्स को खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, जिसने कहा था कि मैंने तो लड़कपन से, शुरू से ही खुदा के हुक्मों पर अमल किया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। तो 2024 का साल जो है और इस साल के पहले महीने की आखिरी इबादत जो है हमें बताती है कि आज हमें भी चेक करने की जरूरत है अपनी जिंदगियों को। आज अगर आप दुनिया में देखें, बल्कि इवन खुदा की कलीसियाओं में देखें, तो हर शख्स जो है वो अपने तौर पर, अपनी नजर में हर शख्स जो है अपनी सतह पे बड़ा कामल और कायम नजर आता है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि जैसा जानना चाहिए वैसा कुछ नहीं जानता, जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं है। खुदा का कलाम ये बयान करता है। इस शख्स के बारे में हम सीखते हैं जब कलाम मुकद्दस में से इस वाकया के तल्लुक से खुदा का कलाम ये बयान करता है कि यह सरदार है और खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ सीखने के लिए आता है। खुदावंद यीशु मसीह को नेक उस्ताद के जबरदस्त लक़ब से पुकारता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा का घर सीखने की जगह भी है। कलाम मुकद्दस बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को, ईमानदारों को जो खूबसूरत टाइटल्स दिए हैं, उनमें से बड़ा जबरदस्त टाइटल जो है वो शागिर्दियत का है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पैरोकारों को अपने शागिर्द कहा है, और शागिर्द का ताल्लुक मेरे चीजों सीखने से होता है। तो इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है ये शख्स सीखने के लिए आता है। और फिर सवाल क्या करता है कि मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और खुदा का कलाम ये बयान करता, खुदावंद यीशु मसीह ने जो इसे जवाब दिया था वो ये था कि अभी तक तेरी जिंदगी में एक बात की कमी है, अभी तक तेरे खानदान में कमी है, अभी तक तेरे इस सारे निजाम में, सिस्टम में, जिसको तो बहुत कामल समझता है, कमी है, इसकी इस्लाह की जरूरत है। खुदा का कलाम ये बयान करता है ये शख्स हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता है। तो 2024 का ये साल हमें दावत फिक्र देता है कि हम देखें क्या इस शख्स की तरह से हमारे अंदर भी ये फिक्र, हमारे अंदर भी ये सोच और ख्याल है कि जब हम इस दुनिया से आज में सफर होंगे तो हम कहां जाएंगे, क्या हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाना चाहता है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3वां बाब 16 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये हमेशा की जिंदगी हमें मिलती किस तरह से है और हमें इसके लिए खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे जिंदगी बसर करने की जरूरत है। जब इसी हवाले को हम मेरे अज़ीज़ों दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं, दूसरी नाजील में पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह शख्स को यह हुक्म देते हैं कि अगर तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो मेरे खुदा के हुक्मों पर अमल कर, हुक्मों की पैरवी कर। खुदा का कलाम ये बयान करता है। तो जब ये कहा जाता है तो ये शख्स आगे से कहता है, जब खुदावंद यीशु मसीह चंद एक हुक्म दोहराते भी हैं, आपने फरमाया तू हुक्मों को तो जानता है, जिना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। खुदा का कलाम बयान करता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह हुक्म दोहराया तो शख्स का जवाब क्या था? क्या खुदावंद मैंने लड़कपन से इन सब पर क्या किया जी? अमल किया। लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हमने शख्स की उम्र को गैस करने की कोशिश करें, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब ये कहता है कि लड़कपन से वो इन हुक्मों की फरमाबरदारी करता रहा है, इसका मतलब है उसने अपना लड़कपन, अपनी जवानी भी खुदावंद की फरमाबरदारी में गुजारी है और अब वो बुढ़ापे की तरफ रवादवा है। उसे फिक्र है कि आखिर को उसका क्या बनेगा। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता अपनी आखिरी एज में भी खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कह दिया, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। इसका मतलब है हम में से कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता मेरे अज़ीज़ों कि जैसे जो अपनी जिंदगी का हमने एक मेयार बनाया हुआ है, ये शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा है, हुक्मों की पैरवी करता रहा है, तो भी इसमें से कमी निकल आई है। तो जिन लोगों ने तो मेयार ही अपने बनाए हुए हैं वो खुदा के कलाम से ही आजाद है। खुदा का कलाम बयान करता है आज उनको देखने की, चेक करने की जरूरत है। 2024 का साल उनके लिए एक दावत फिक्र है कि देखें उनकी जिंदगी में, उनके खानदान में कहां कमजोरी है, कहां कमी है। क्योंकि यहां पे जो कमी है ये किसकी तरफ? ये हमारी उन इंसानी कमजोरियों की तरफ इशारा है जो हमें खुदा से बारहा दूर कर देती हैं। उन खुद गर्जियों की तरफ इशारा है मेरे अज़ीज़ों, उन मन मर्जियों की तरफ है, उन लापरवाहियों की तरफ इशारा है, उस गफलत की तरफ इशारा है जो हमारी जिंदगियों में, खानदानों में सरायत कर जाती है। और आज अभी आप देख लें, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहता हूं कि पिछले दिनों मौसम सर्द था तो उस वक्त भी हमारी इबादत करने की हालत ये थी। खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया है, सूरज चमकने लग गया, फिर भी हमारा हाल वही है। यही वो कमियां हैं, यही कमजोरियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। हम समझते हैं हमारा नाम चर्च में लिखा हुआ है, हम मसीही कहलाते हैं, हमारे घर में बाइबल है, कभी कभार इबादत चले जाते हैं, शुक्रगुजारी भी दे लेते हैं, हम क्रिसमस भी मना लेते हैं, नए साल की इबादत में शरीक हो गए हैं, ये हमारे मसीही होने की निशानियां हैं। तो ऐसी कोई बात कलाम में नहीं लिखी हुई। कलाम फरमाता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है। ये शख्स कहता है मैं तो 2023 साल तक ये करता रहा हूं। खुदा का कलाम ये बयान करता अभी तक बेटे तेरी जिंदगी में एक बात की कमी है और आज उस बात को परखने की और जांचने की जरूरत है। जरा अपनी इबादत के मामूल चेक करें, कलाम मुकद्दस को पढ़ने का मामूल चेक करें, दुआया जिंदगी को परखेंगे किस तरह की है, खुदा की शुक्रगुजारियों के ताल्लुक से देखेंगे किस तरह की है। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि जिन लोगों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं, तरक्की नहीं, असलाह नहीं, मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम बयान करता है उनको सीखने की जरूरत है। अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। और फिर जब हम कमी की बात करते हैं ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं तो ये जी सारे काम कर रहा था, ठीक कर रहा था, कमी फिर किस बात की थी? मेरे अज़ीज़ों कमी बेसिकली इस बात की थी कि खुदावंद यीशु मसीह से एक दफा इसी तरह से किसी फकीर ने सवाल किया था, खुदा का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? खुदा का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? पहला हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो कहता है कि अव्वल हुक्म कौन सा है, बड़ा हुक्म कौन सा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि तू क्या पढ़ता है बाइबल मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल,
अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और देन फरमाया इसी तरह अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत अकल से खुदा से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर खुदा के सारे सहीफों का मदार है। मेरे अजीजों, इस शख्स के बारे में क्या कमी थी? ये खुदा के हुक्मों पर तो अमल कर रहा था, लेकिन अपने पड़ोसी से, अपने हमजिनसों से, दूसरे लोगों से मोहब्बत करने में बुरी तरह से फेल था। खुदा का कलाम बयान करता है किस तरह से पता चलता है? इसलिए कि जब यीशु मसीह ने यह कहा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। खुदा का कलाम बयान करता है, लिखा है, वो सुनकर बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। इसका मतलब यह था कि उसके अंदर दूसरे इंसानों के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। अब नहीं उसने कहा कि खुदावंद मैं तो बड़ी खैरात देता हूं, मैं तो चर्च में बड़े हदियाजात देता हूं, कोई प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। अब तो नहीं इसने कहा, क्यों? हमारा निजात हिंदा हमारे दिलों की हालत से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है मेरे चीज, इसलिए यह शख्स जवाब नहीं दे सका। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि जब हुक्मों की बात की गई, खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे जो हुक्म दोहराए हैं उनके अंदर तू लालच ना कर का जिक्र भी आता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है इस शख्स के अंदर वो लालच का एक गुनाह था जिसने शख्स को जकड़ा हुआ था। जो दौलत जैसी नेमत इसको दी गई थी तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, वही इसके लिए देवता बन गई। और खुदा का कलाम यह बयान करता है कि यह खुदा की बजाय उस दौलत के देवता को, बुत को ही पूजना शुरू हो गया। उसके साथ ऐसा चिमट गया कि उससे जुदा होने के लिए अब बिल्कुल तैयार नहीं था। चुनाचे खुदा का कलाम यह बयान करता है कि ये शख्स गमगीन होकर वापस चला गया। आज जरा अपनी जिंदगियों पर चेक करें कि हमारा हाल भी कई दफा ऐसा ही होता है। साल हर साल से हम खुदा के कलाम को सुनते रहते हैं। हमने कहां से शुरू किया? ये यीशु मसीह से कुछ सीखने के लिए आया था, पूछने के लिए आया था, तरबियत के लिए, तालीम के लिए आया था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके गुनाहों पर उंगली रखी तो फिर नाराज हो गया और वापस चला गया। बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, आज भी हमारी कलीसियाओं के अंदर, बल्कि हमेशा ही हमारी कलीसियाओं के अंदर यह मसला रहा है कि जो खुदा के खादम तलवार ज्यादा चलाते हैं, जो हमारी काट छांट ज्यादा करते हैं, जो शुगर कुटड़ बातें नहीं सुनाते, लोग उनको पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो समझते हैं ये हमारे खिलाफ है। मेरे अजीजों, खिलाफ नहीं है। मैंने कई दफा आपको ये बात बताई कि हम अपने माहौल में देखते हैं कि जो बाग के अंदर माली होता है वो दरख्तों की काट छांट इसलिए नहीं करता रहता कि उसको बुरी लगती है, बल्कि वो उनको खूबसूरत देखना चाहता है। वो ऐसी सारी चीजों को उनकी जड़ों से निकाल देता है जो उनकी खुराक को जाया करती हैं, ताकि वो फलदार साबित हो सके। खुदा का कलाम भी हमारी काट छांट इसीलिए करता है ताकि हम फलदार हो सकें, ज्यादा खूबसूरत हो सकें, ज्यादा बाबरकत हो सकें, और जो इस शख्स की ख्वाहिश थी हमेशा की जिंदगी के वारिस भी बन सके। और हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए जरूरी बात यह थी कि ये खुदावंद के पीछे हो लेता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब यह था इसकी उस कमी और कमजोरी को दूर करने की जरूरत थी, इसे मसीह के पीछे होने की जरूरत थी और दौलत के देवता को छोड़ देने की जरूरत थी। ये शख्स इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तो साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि जिस बात की हमारी जिंदगियों के अंदर कमी होती या हो सकती है वो ये है मेरे जीजो कि 2023 के साल तक हमारी जिंदगियों के अंदर बिलाशुबा बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी आदतें, ऐसे काम हैं, ऐसी गफलत, लापरवाही है जिसको हमें छोड़ देने की जरूरत है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता, जब छोड़ देने की बात आती है तो फिर खुदा का कलाम बयान करता लोग गमगीन हो जाते हैं, खुश नहीं होते, शादमान नहीं होते। फिर क्या नतीजा होता है? वो खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए भी, खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए भी बरकत से महरूम रह जाते हैं। मेरे चीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है
बिला शुबा गुनाहों जैसी कमजोरियां हमारी जिंदगियों के अंदर, नाफरमानी जैसी कमजोरियां हमारी जिंदगियों के अंदर पाई जाती हैं, हमें उनको छोड़ देने की जरूरत है। क्योंकि यहां पे जिस तरह से दौलतमंद शख्स के बारे में बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दौलत के बारे में, देखिए खुदा की कोई नेमत, कोई बरकत, कोई बख्शिश खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल वो गलत करते हैं फिर हमारे लिए वही बात मुश्किल पैदा कर देती है। खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदा का खादिम कहता है खुदावंद की बरकत ही दौलत बख्शती है और वो उसके साथ जहन्नम नहीं मिलाता। यानी ये चीजें बसाते खुद बुरी नहीं है, लेकिन जब हम खुदा की बजाय इन चीजों के साथ ही ज्यादा चमट जाते हैं वो हमारे लिए हलाकत का सबब बन जाती है। आज जरा चेक करने की जरूरत है हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा क्या है। आपको याद है आपने पिछले दिनों सीखा था कि कोड जो था वो नामराद मर्ज था और लोगों को मौत के मुंह में ले जाता था, और हमने उन दिनों सीखा था कि मोबाइल जो है वो भी कई जिंदगियों के अंदर कोड की तरह से चमट गया, इंसानों के अंदर कोड की तरह से ही लग गया है। चुनाचे उनके पास खुदा के पास जाने का, खुदा के पास आकर कलाम पढ़ने का, दुआ करने का कोई टाइम नहीं होता। उनको देखने की जरूरत है कि उनकी दुआया जिंदगी में कमी है, कमजोरी है, तो उसको दूर करें। वरना खुदा का कलाम ये बयान करता है कि फिर कैसा मुश्किल है कि सुई के नाके में से, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना जो है इससे आसान है कि एक दौलतमंद शख्स जो खुदा की बादशाही में जा सके। मेरे अजीजों, जब ये सुनने वालों ने सुना तो फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है, फिर नजात कौन पा सकता है। जिदा साडे लोग भी कई दफा कहते ना सरंज कि बहुत काम औखे ने, हुण मुश्किल काम, औखे काम छड्डण दे काम दा हल की है। खुदा का कलाम ये बयान करता, जब शागिर्दों ने ये कहा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। मतलब क्या कि मेरे चीजों, जिन चीजों की कमियां और कमजोरियां हैं जो हमें छोड़नी भारी मालूम होती हैं, जिस तरह से कि नशाबाज नशा नहीं छोड़ सकता, मेरे चीजों उसी तरह से जो आदतें हमारी जिंदगियों के अंदर पड़ी हुई हैं उनको छोड़ने के लिए जरूरत इस बात की है हम खुदावंद के पास हैं, खुदावंद से कुव्वत और मदद मांगे और आज खुदा की शुक्रगुजारी करें। उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है और करता है। खुदा का पाक रूह हमें बख्शा गया, खुदा का कलाम हमें दिया गया कि उसकी रहनुमाई में हम खुदावंद के हुजूर चलें। याद रखें, जो माहौल हम अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं उसी के ताबे हम रहते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है। इसके बाद शागिर्दों ने जब खुदावंद यीशु मसीह ने छोड़ देने की बात की तो लिखा है पतरस ने कहा देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने कहा, उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को बुलाया था, लिखा है कि वो अपने जाल छोड़कर, खुदा का कलाम बयान करता है, फौरन खुदावंद की फरमाबरदारी के लिए निकल खड़े हुए। आज 2024 में भी खुदा का कलाम हमें यही कहता है, इन चीजों को छोड़ने की और मसीह की पैरवी करने की, मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। तब आप हमेशा की जिंदगी के मालिक हो सकते हैं और आपकी सारी कमियां कमजोरियां भी दूर हो सकती हैं। कलाम मुकद्दस में जब हम इस तलक से पढ़ते हैं हमें पता चलता है, मुकद्दस लूका की ही अंजील है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस लूका की अंजील के 9वें बाब में यह वाकया दर्ज है। जरा गौर सभी तवज्जो से, यही आखिरी बात है, इसके बाद हम दुआ करेंगे कि खुदावंद के पीछे चलने के लिए बहुत सारी कमियां कमजोरियां हैं। एक शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं, उसके अंदर बड़ा जज्बा आ गया, बड़ा जोश आ गया, बड़ा एक्साइटेड नजर आता है और खुदावंद के आगे आके कहता है कि खुदावंद जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, लूमड़ियों के भट्ट होते हैं, वहां के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, जिस बात का तू नारा लगा रहा है, जो बात तू कह रहा है, समझ रहा, शागिर्दियत की कीमत को समझता है, मेरे पीछे चलने को जानता है, तुझे कैसे कैसे मसाइल का, कैसी मुश्किलात का सामना हो सकता है, सलीब उठानी पड़ेगी,
मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है वो शख्स का मुंह बंद हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने क्या जवाब दिया? एवं पीछे चलने की गल जे, दुनिया नूं छड्डण दी गल जे, कमियां नूं कड्ढण दी गल जे। एक शख्स ने आपे ही नारा लगा दिता, यीशु मसीह ने क्या गल की? चुप करके चला गया। दूसरे से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल, उसका जवाब जरा सुने। ये देखें कमियां और कमजोरियां। उसने कहा पहले मुझे इजाजत दे, उसने कहा मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। उससे कहा मेरे पीछे चल। कहता जनाब पहले मुझे इजाजत दे ताकि मैं अपने बाप को दफन करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दे। मेरे अजीजों, कलाम ये बयान करता है, वजाहत यहां इस बात की थी कि मुर्दे को दफनाना जो है अगरचे जरूरी और अच्छी बात है, लेकिन ये गैर निजात याफ्ता लोग भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब खुदा की खिदमत की बारी आए, खुदा की बुलाहट की बारी आए, तो फिर हमें तरजीह खुदा को देनी चाहिए। और इस शख्स के बारे में भी बाद में कुछ नहीं लिखा, किसने क्या फैसला किया। एक और यहां पे आता है, एक और ने भी कहा है खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा। इसके अंदर भी एक जज्बा आ गया। खुदा का कलाम बयान करता लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो। ये दोनों पहले रुखसत मांगते हैं, इजाजत मांगते हैं, अपने आप को सामने रखते हैं। तो जो उसके साथ सुने, बहुत सारी जिंदगियों के अंदर ऐसा ही हाल है। वो कहते हैं असं पहले आ काम कर लिए, पहले आ कर लिए, पहले आ कर लिए, पहले आ कर लिए, तो फिर देखेंगे। आपके पास किस बात का परमिट है? आप अगले साल जिंदा रहेंगे? अगले लम्हे के बारे में पिछली दफा आपने क्या सीखा था? तुम्हारी जिंदगी का हाल ही क्या, बुखारात का सा हाल अभी नजर आया और अभी गायब हो गया। खुदा के कलाम में जो मौका, जो वक्त आपको खुदा के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इबादत के लिए, शुक्रगुजारी के लिए मिलता है, दुआ के लिए मिलता है, गनीमत जान के खुदा के लिए पहुंचा कर। खुदा का कलाम बयान करता इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। जो लोग अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर करना नहीं चाहते, खुदा का कलाम बयान करता खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि 2024 के साल में हम अपनी उन सारी कमियों कमजोरियों को जो हमारे अंदर है, जिनको हम अपने आप से दूर नहीं कर सकते, खुद से दूर नहीं कर सकते, खुदावंद के हुजूर पेश करें। इसलिए कि खुदा सारे मसाइल का हल है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इस शख्स की तरह से नहीं। जरा वापस चलते हैं, कहां से शुरू किया था? ये शख्स खुदावंद के घर में आया था सीखने के लिए, कलाम हासिल करने के लिए, पैगाम लेने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन फिर जब खुदा का कलाम आपकी सलाह करता है, आपको तोड़ता है, आपको रोकता है, खुदा का कलाम बयान करता, फिर उस कलाम को भी मानना चाहिए, उस पैगाम को भी मानना चाहिए। पादरी साहब की मर्जी समझ के नहीं, खुदा के कलाम की मर्जी समझ के दिन हमारी जिंदगी में बरकत आ सकती है, निजात हिंदा आएगा और फिर हम हमेशा की जिंदगी के विवास बन जाएंगे। सो खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।